नमस्कार मित्रों, आपका गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य चंद्रदेव आज आपको भद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, वही भद्रा जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिसके बारे में अक्सर टीवी चैनल, अखबार और अनेक सोशल मीडिया अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं, जिससे त्योहारों को मनाने में परेशानी खड़ी हो जाती है। पहली बात तो जान लीजिए भद्रा क्या है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं और पुराणों के अनुसार भद्रा शनि की बहन का नाम है, जो सामान्यतः उत्पात मचाती है, अशुभ मानी जाती है। अब कहा गया है कि भद्रा काल में शुभ काम वर्जित हैं। शुभ काम कब वर्जित हैं भद्रा काल में? भद्रा का विचार कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस चीज को जानने के लिए आप समझ लीजिए कि भद्रा जो है वो हर समय स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में विचरण करती रहती है, और जिस समय उसका निवास जिस लोक में हो उसी लोक के निवासियों के लिए वह अशुभ होती है, और बाकी दोनों लोकों के लिए वो शुभ फलदायक होती है। तो अब भद्रा स्वर्गलोक में कब होगी? जब चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन और वृश्चिक राशि में हो, तो उस समय भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता है। पाताल लोक में भद्रा कब रहती है? जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो, तो उस समय भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा तब रहती है जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह, कुंभ और मीन राशियों में हो, तो भद्रा पृथ्वी लोक में होती है। और केवल इन्हीं राशियों में भद्रा होने से पृथ्वी लोक में जो नवीन कार्य हैं, नवीन शुभ कार्य हैं, उनको शुरू नहीं करना चाहिए, वही वर्जित है। अगर कोई कार्य पहले से चल रहा हो तो उसमें कोई बाधा नहीं होती है। कोई कार्य रूटीन तौर पे रोजाना होता है, प्रतिदिन वाले कार्य हैं, तो उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। अब कुछ कार्य ऐसे हैं कि पृथ्वी लोक पे भद्रा है, उस समय पे विशेष रूप से शुभ होते हैं, जैसे जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? बालक के, शिशु के पैदा होने के बाद उसकी नाल काटने के बाद शिशु की जीभ पर शहद लगाकर उसके कान में 3 बार ओम का उच्चारण, या फिर अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जैसा भी किया जाता हो, तो ये जातकर्म संस्कार में भद्रा हो तो शुभ होती है। जिस समय आप होलिका दहन का मुहूर्त हो, उस समय अगर भद्रा हो तो भी ये पृथ्वीवासियों के लिए शुभ है। राजा को भेंट देने के लिए आप राजा को उपहार देने जा रहे हैं, उस समय भद्रा आ जाए तो बहुत ही शुभ है। वस्तुओं का आपसी लेन देन हो रहा है, इसको बार्टर कहते हैं अंग्रेजी में। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें भी भद्रा शुभ मानी जाती है। आप भोजन बनाने जा रहे हैं तो इसमें भी भद्रा शुभ है। एक चीज और है कि अपने भगवान की
या इष्ट देव की आप उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई जप ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें भी भद्रा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई विशेष कार्य जरूरी है और उसी समय भद्रा काल भी आ गया, भद्रा का समय आ गया है, तो ऐसे में मुहूर्त निर्णय में काल शुद्धि के लिए भद्रा के मुख और पुच्छ का विचार किया जाता है। कुछ समय कुछ घटी भद्रा काल में मुख मानी जाती हैं, कुछ पुच्छ की मानी जाती हैं, कुछ मध्यकाल की मानी जाती हैं। ऐसे में मुख का परिहार करके, मुख को छोड़ के, वैसे कहा जाए तो पुच्छ जो है सबसे शुभ मानी जाती है, भद्रा की शुभ पुच्छ जो है वो शुभ मानी जाती है। इसीलिए ऐसे में जब कोई काम बहुत जरूरी हो और भद्रा का समय चल रहा हो, वृष्टिकरण चल रहा हो, तो ऐसे में भद्रा का मुख छोड़ के उस कार्य को किया जा सकता है। इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो जब हम मुहूर्त निर्णय के बारे में जानेंगे उस समय करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि भद्रा के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए विशेष रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी अपने आप में शक्ति है। अनजाने में आप किसी भ्रम में आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। पंचांग के बारे में आपको हमारे फेसबुक आचार्य चंद्रदेव, हमारे फेसबुक पेज गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य चंद्रदेव पर लगातार जानकारी दी जाती रहेगी। ज्योतिष के बारे में भी प्रारंभिक जानकारियां आपको इन्हीं चैनलों पे मिलेंगी, इन्हीं माध्यमों से मिलती रहेंगी। इसलिए आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल आचार्य चंद्रदेव, फेसबुक पेज गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और यूट्यूब चैनल आचार्य चंद्रदेव को तुरंत फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी जानकारियां नियमित रूप से मिलती रहें, कोई भी जानकारी आप मिस ना करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपकी कोई समस्या है, समाधान समझ नहीं आ रहा है, किसी तरह का रोग अचानक हो गया हो या रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, बालक का विवाह नहीं हो पा रहा है, कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चों के विवाह के पश्चात संतान आदि की समस्या है, किसी तरह का कर्ज हो गया हो, व्यापार में हानि हो रही हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आचार्य चंद्रदेव को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700003479 पर संपर्क कीजिए। अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। विश्लेषण के लिए अपना विशेष प्रश्न बताइए और आपको उस प्रश्न के लिए समाधान अवश्य मिलेगा। और ये सब सेवाएं गैलेक्सी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पूर्णतया निःशुल्क दी जा रही हैं। किसी भी तरह से आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।